गुड मॉर्निंग क्लास। राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए हम CMED में पढ़ते हैं इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण। चैप्टर नेम आपका है निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। आइए इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं। किसी भी वस्तु का क्वालिटी बनाए रखने के लिए या किसी भी वस्तु की क्वालिटी को बनाए रखने के लिए इसके जो कच्चे माल उत्पादन की प्रक्रिया तथा संपूर्ति पर प्रभावकारी नियंत्रण बनाए रखने के लिए या बनाए रखना तथा निरीक्षण करना आवश्यक होता है। गुणवत्ता की जांच करने के लिए उस वस्तु के लिए निर्धारित मानक मार्गदर्शक का काम करते हैं। इस दौरान जो होता है कि या इस दौरान वस्तु के जिस चरण में दोष पाए जाते हैं उसका उसी चरण में सुधार किया जाता है। यानी कि जो भी जिस चरण में आप दोष पाया जाता है उसकी क्वालिटी में, तो उसमें जो है उसी चरण में उसी वक्त सुधार किया जाता है। निरीक्षण के दौरान ही या निरीक्षण के द्वारा ही वस्तु की गुणवत्ता का पता चलता है, उसकी क्वालिटी आकी जाती है या मापी जाती है। ठीक है, तो आइए फिर हम देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल गुणवत्ता नियंत्रण क्या है। क्वालिटी कंट्रोल है आपका, जैसे कि देख लीजिए किसी भी निरीक्षण या गुणवत्ता नियंत्रण पर लागू करने पर कुछ व्यय अवश्य हो जाता है। हाँ, किसी चीज़ पे आप कंट्रोल करोगे तो उसका जो है कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, तो कुछ ना कुछ लॉस भी होता है, तो कुछ ना कुछ व्यय अवश्य आता है। परंतु उत्पादन के बाद यानी कि उत्पादन को बाज़ार में लोकप्रिय बनाए रखने के लिए यह व्यय होता है वह उचित होता है एवं अनिवार्य होता है। यानी कि जो है अगर आप उस चीज़ को किसी भी उत्पादन को जो आप उसकी क्वालिटी को बरकरार रखने के लिए उसमें जो है लॉस भी होता है और प्रॉफिट भी होता है, तो उसको कंटिन्यू बनाए रखने के लिए जो है क्वालिटी कंट्रोल, हाँ, मार्केट में उसे कंटिन्यू बनाए रखने के लिए उसे क्वालिटी कंट्रोल का उचित एवं अनिवार्य होता है। यह व्यय जो है उचित एवं अनिवार्य होता है। आइए इसके उद्देश्य देखते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य। हाँ, निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य जो हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला आपका है कार्य के दोषों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें क्या दोष आ रहा है, उसके कार्य में क्या ही दोष है, उसे पता करना और उसको दूर करना। ठीक है, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना, उसकी क्वालिटी को बनाए रखना तथा उसमें जो है सुधार करना, उसे और बेहतर बनाना। संचार की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना, संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना। यानी संरचना की जैसे कि उसमें जो आप मटेरियल यूज कर रहे हो उसका अच्छा इंग्रेडिएंट यूज करना उसमें, ताकि जो है उसकी आयु बढ़ी रहे। यानी संरचना की लाभकारी आयु तथा सेवा काल बढ़ाना। नेक्स्ट है आपका मरम्मत व अनुरक्षण पर आवश्यक व्यय में कमी आना। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करना, यानी कि जो भी आपके पास संसाधन है उसका पूर्ण रूप से जो है लाभ उठाना, हाँ, पूर्ण रूप से उसका उपयोग करना। किसी भी वस्तु या किसी उत्पादन का खुले बाज़ार में अस्तित्व बनाए रखना, यानी कि जब आप उसका उसमें नियंत्रण कर रहे हो क्वालिटी कंट्रोल, तो उसमें जो है उसका मार्केट में अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसे आप बनाए रखना जो है वो है आपका ऑब्जेक्ट है। बेस ऑफ इंस्पेक्शन वर्क, निरीक्षण कार्य के आधार। निरीक्षण कार्य के आधार, निरीक्षण कार्य के लिए जो है निम्नलिखित अभिलेख आधार का कार्य करते हैं। जैसे कि आपका हुआ नियंत्रण चार्ट व सूचनाएं हुई, सांख्यिकी आंकड़े हुए, निरीक्षण विधियां हुई। ये तीनों जो है आपके बेस हैं। ठीक है, निरीक्षण कार्य के आधार हैं। निरीक्षण कार्य यानी निरीक्षण अभियंता को संरचना के अभिकल्पन का पूर्ण ज्ञान होता है। यानी कि जो आप स्ट्रक्चर जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क करा रहे हैं उसमें जो इंजीनियर होते हैं उनको जो है उस संरचना का जो निरीक्षण कर रहे हैं, जो उनका बेस होता है, उन्हें जो है उसे उसका पूर्ण ज्ञान होता है। वह नवीनतम निर्माण तकनीकी से भली भांति परिचित होते हैं। हाँ, निरीक्षण की विधियाँ जो होती सरल तथा कम अवधि में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये
निरीक्षण के कार्य के आधार हैं। ठीक है, आइए प्रिंसिपल देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ इंस्पेक्शन, निरीक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। प्रक्रिया है आपका, निरीक्षण स्तर हुआ, विस्तार हुआ, निर्धारित समय हुआ, योजनाबद्ध क्रम हुआ, अभिलेख हुआ, परिणाम हुआ, निर्णय हुआ, पक्षपात रहित कार्य हुए। ये जो है आपके प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, किसके? इंस्पेक्शन के, यानी निरीक्षण के सिद्धांत हैं। इसमें प्रक्रिया क्या है? जैसे कि प्रक्रिया हुआ, निरीक्षण के लिए अपनाए जाने वाली जो प्रक्रिया तथा निरीक्षण चरणों को पूर्ण निर्धारण कर लेना चाहिए। ये यानी जो भी आप निरीक्षण के लिए अपनाए गए प्रक्रिया हैं, उसकी चरणों को पूर्ण निर्धारण करना चाहिए, मतलब पूरा नॉलेज रखना चाहिए, भली भांति जो है अच्छे से जानना चाहिए। ठीक है, निरीक्षण स्तर जो है, निरीक्षण कार्य के लिए सक्षम, प्रशिक्षित तथा अनुभवी व्यक्ति ही नियुक्त करने चाहिए, जो कि सामग्री, उपस्कर या श्रमिक निर्माण प्रक्रिया से भली भांति परिचित हों। जो भी आप जिसकी नियुक्ति करें तो उसे जो है अनुभवी व्यक्ति की नियुक्ति करें, जिससे कि जो है वो उस कामों से भली भांति परिचित हो, या फिर पहले कर चुका हो, या उससे थोड़ी बहुत उस काम के बारे में थोड़ा आइडिया, थोड़ी नॉलेज पहले से ही हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विस्तार। निरीक्षण कार्य इस प्रकार संपन्न करना चाहिए कि निर्माण मध्य के सभी चरणों पर वांछित मानकता उपलब्ध हो सके। निर्धारण समय है, किसी भी कार्य को निर्धारित समय के भीतर ही पूर्ण हो जाना चाहिए, अन्यथा प्रगति पे प्रभावित होता है, नहीं जो आपका प्रोग्रेस होता है उस पर जो है इफ़ेक्ट डालता है। कोई भी जो वर्क है आपका निर्धारित समय के भीतर अगर हो रहा है तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। हाँ, जैसे कि आप किसी कंस्ट्रक्शन के वर्क को ले रहे हो तो उसमें जो है आप फिक्स है आपका कि नहीं इस वर्क को 1 साल या 6 महीने में कवर करना है या पूर्ण करना है, तो उसके अंदर या उतने टाइम तक हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका योजनाबद्ध क्रम। निरीक्षण लंबे समय तक अथवा जल्दी नहीं होना चाहिए। जो भी आपका योजना है उसके अनुसार हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, ताकि वो जो है सारी चीज़ें आपका जो दैनिक मतलब औपचारिकता है, निरीक्षण है, ध्यानपूर्वक उस कार्य को निरीक्षण करके कराते रहें, तो आपकी योजना के अनुसार चलता रहे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका परिणाम। निरीक्षण के परिणाम शीघ्र घोषित कर देने चाहिए, ताकि जो है सुधारात्मक उपाय करने में देरी न हो पाए। आपका निर्णय हुआ, परियोजना की प्रगति तथा मितव्ययिता को दृष्टि में रखते हुए सीमांत के बारे में शीघ्र निर्णय लेनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका आइए थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं। निरीक्षण के लिए मुख्य मदें, यानी कि मेन आइटम रिक्वायरमेंट इंस्पेक्शन। सिविल निर्माण कार्यों के लिए जो गुणवत्ता बनाए रखी जाती है उसके लिए निरीक्षण की मतलब मदों की निरीक्षण आवश्यक क्या है। सामग्री हुआ, औजार हुए, मशीनें हुए, निर्माण श्रमिक हुआ, निर्माण प्रक्रिया हुई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपके मेन आइटम्स रिक्वायर हैं। ठीक है, कि उसमें टूल्स क्या क्या है, उसमें मशीनें क्या क्या यूज होंगी, कंस्ट्रक्शन प्रोसेस क्या क्या है, उसमें मटेरियल्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। मुख्य निर्माण जॉब जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। ठीक है, मेजर कंस्ट्रक्शन जॉब विच नीड क्वालिटी कंट्रोल। मुख्य निर्माण जॉब जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। मुख्य निर्माण कार्यों पर मुख्य मदें जो हैं जिनका गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है निम्नलिखित है। आइए देखते हैं क्या है। नींव मृदा है, फाउंडेशन सॉयल, मशीनरी वर्क, चिनाई कार्य है, कंक्रीट वर्क है या आरसीसी वर्क, कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य है, फर्माबंदी है, फॉर्म वर्क, सीलन रोधक उपचार है, नलकारी तथा जल निकासी है, प्रकाष्ठ है,
प्रकाष्ठ तथा इस्पात कार्य है, ये जो है आपके 7 पॉइंट हैं। पहला आपका नींव मृदा, दूसरा चिनाई कार्य, तीसरा कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट कार्य, चौथा फर्माबंदी, पांचवा सीलन रोधक उपचार, छठा नलकारी तथा जल निकासी, सातवां प्रकाष्ठ तथा इस्पात कार्य। ये आपके जो हैं वो नीड क्वालिटी कंट्रोल हैं, ठीक है, यानी कि जिन पर गुणवत्ता नियंत्रण आवश्यक है। तो आपका पहला देख लीजिए है फाउंडेशन है। इस पर जो है विस्तृत वर्णन इस प्रकार है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है। पहला आपका नींव मृदा है। इसमें जो है नींव के कार्य को शुरू करने से पहले नींव मृदा की धारण क्षमता की जांच व निरीक्षण करना आवश्यक होता है। नींव मृदा जो है उपयुक्त पाए जाने पर ही निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। यानी कि जो भी आपका फाउंडेशन है, जिसके फाउंडेशन बनाने के लिए जो मिट्टी है, तो वो जो अच्छी हो या उपयुक्त मतलब उपयोग युक्त हो या प्रयोग में पाई जाने वाली हो, तो जो है निर्माण कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। कमज़ोर मृदा का उपचार करके अथवा स्थलीकृत करने के बाद ही संरचना खड़ी करनी चाहिए। यानी कि जो भी आपका कमज़ोर मृदा है उसका उपचार करके, उसकी ट्रीटमेंट करके, मिट्टी को मतलब अच्छी बना करके तभी उस पर जो है संरचना खड़ी करनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका चिनाई कार्य। चिनाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईंट प्रथम श्रेणी की होनी चाहिए। अगर आप मसाले के साथ सीमेंट और बालू के मतलब जब आप सीमेंट और बालू ले रहे हो तो उसे मसाले के साथ लेना चाहिए, उनका अनुसार होना चाहिए, जो मतलब तीनों का रेशियो जो है वो समान होना चाहिए। गिट्टी, बालू और सीमेंट का रेशियो समान होना चाहिए। चिनाई के कार्य में चाल तथा दीवारों की मतलब ऊर्ध्व सिधाई जो है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी कि जो आप वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल दीवारों की जब आप जुड़ाई कर रहे हो, चिनाई कर रहे हो, तो उसमें जो है विशेष ध्यान देना चाहिए, वो टेढ़ी मेढ़ी ना हो, ठीक है। चिनाई जोड़ समान हो, मतलब चिनाई जोड़ समान मोटाई के होनी चाहिए, यानी कि एक समान मोटाई की होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें जो है भली भांति मसाले का यूज करना चाहिए। मतलब कि क्या है, जैसे कि जुड़ाई करते समय या चिनाई करते समय कहीं पे मसाले का उपयोग ज़्यादा हो गया, कहीं पे मसाले का उपयोग कम हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जगह पे मसाले का भली भांति समान उपयोग करना चाहिए। ये आपका था चिनाई वर्क, ठीक है, मेसेनरी वर्क, चिनाई कार्य। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट तथा प्रबलित कंक्रीट। इसमें देख लीजिए छोटे कार्यों के लिए जो है छोटे कार्यों के लिए नामन मिश्रण विधि से कंक्रीट तैयार की जा सकती है, परंतु बड़े कार्यों के लिए जो है नियंत्रण मिश्रण विधि अपनानी चाहिए। कंक्रीट तैयार करते समय सामग्री मिश्रण अथवा कंक्रीट डालने, कुटाई करने तथा तराई करने पर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। यानी जो भी आप आरसीसी की जो भी स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हो उसमें क्या करना, जब आप कंक्रीट तैयार करते समय सामग्री के मिश्रण पर विशेष ध्यान दें, ठीक है। उसके बाद जो है उसकी अवधि कंक्रीट डालने की, उस पे ध्यान दें। हाँ, कंक्रीट डालने के बाद उसके कुटाई करने पे ध्यान दें, कुटाई कितनी हो रही है, वो सारी चीज़ें देखें। कुटाई करने के बाद जो है उसकी तराई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, ठीक है, ताकि तराई अच्छे से होने पे उसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी मजबूत और अच्छा माना जाता है, ठीक है। उसमें जो है दरारें नहीं आती, इसमें चटक नहीं पड़ता, ये सारी चीज़ें होती हैं तराई करने पे। कंक्रीट का जो अवपात निर्धारित से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी ठीक है, मोटे तथा महीन मिलावे को समयबद्ध जांच करते रहना चाहिए। नहीं कि अगर आप जो भी मसाले तैयार कर रहे हो तो उसमें जो आपके इंग्रेडिएंट हैं, चाहे वो महीन मिलावा हो, मोटा मिलावा हो, इस सारी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है, अगर आप कंक्रीट तैयार कर रहे हो या कंक्रीट तैयार करते समय तथा डालते समय सीमेंट का प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल ध्यान रखना चाहिए। गीली कंक्रीट की ऊंचाई से नहीं पटकना, गीली कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं पटकना चाहिए। प्रबलन इस्पात बांधने तथा कंक्रीट डालने पे जो है इसकी जैसे कि देख लीजिए, कोई भी आप कंक्रीट या मतलब मिक्स जब आप कर रहे हो, कंक्रीट को मिक्स कर रहे हो सारी रेशियो मिला करके, जैसे आपका जो भी है मटेरियल, चाहे वो सीमेंट हुआ, बालू हुआ, गिट्टी हुआ, तो जो भी आप कंक्रीट तैयार कर रहे हो, इंग्रेडिएंट मसाले तैयार कर रहे हो, तो उसमें जो है
उसके सीमेंट डालने के बाद पानी जब मिक्स कर रहे हैं उसमें, तो उसका प्रारंभिक जमाव काल से अंतिम जमाव काल का पर विशेष ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सीलन रोधक उपचार। आइए देखते हैं लास्ट टॉपिक, सीलन रोधक उपचार क्या है। हाँ, आपका जो है तहखाने हुए, बेसमेंट हुआ, बेसमेंट दीवारों के कुर्सी तल हुए या छतों पर सीलन रोधक उपाय करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक है, इसमें विशेष निगरानी भी रखनी चाहिए, जिससे कि जो है आपका सीलन रोधक उपचार यानी कि सीलन रोधक बन सके। ठीक है, सीलन मुक्त हो सके। इस कार्य में लापरवाही बरतने से क्या होता है, संरचना सदा के लिए सीलन ग्रस्त हो जाती है। ठीक है, यानी कि संरचना जो है, जो भी आपका फर्श हुआ, चाहे दीवार हुआ, चाहे स्लैब हुआ, वो आपका सीलन रोधी हो जाता है, सीलन युक्त नहीं होता है जरा सी लापरवाही बरतने पे। तो इसलिए जो है इस पे ध्यान देना चाहिए, इस कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, जिसके कारण जो है कि अगर आपका एक बार आप फिनिशिंग दे रहे हो बिल्डिंग में, स्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन में, तो अगर आप एक बार ध्यान दे लिए तो वो जो है हमेशा के लिए हो जाता है। नहीं तो क्या होता है कि इसके उपचार करने में कठिनाई आती है या कठिन पड़ता है, बाद में इसका उपचार कठिन पड़ता है। सीलन रोधक सामग्री उत्तम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। सीलन रोक परत को ब्रश से अच्छी तरह फैलाना चाहिए, ताकि जो है इनमें कोई जोड़ न रह जाए। ठीक है, और भवन का दीमक प्रकोप रोकने के लिए नींव की मृदा, फर्शों की भूमि का कीटनाशक घोल छिड़क कर उपचार कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं करनी चाहिए, ताकि उसमें दीमक वगैरह ना लगें। ठीक है, उसमें सीलन ना आए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, आपका ये चैप्टर निरीक्षण गुणता। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करा सकते हैं, उसमें क्लास ले लेंगे हम। और ओके, थैंक यू।